अपन क्या कर रहे थे? हाँ, F इक्वल टू MA है ना? अब करते हैं। जल्दी कर दो, मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें सब याद है। Acceleration and normal. Acceleration and normal. Inclined plane पे करा दिया था क्या मैंने? क्वेश्चन कराया था कोई? इंक्लाइन प्लेन दो। अरे वाह, करो करो जल्दी करो। हाँ ठीक। टेंथ क्लास में पढ़ाते हैं 9th में। F इक्वल टू MA। F इक्वल टू MA पढ़ा है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा है? वही है। अब तुमको कितना टाइम लगा रहा हूँ हो गया? क्या बात कर रहे हो? कितना है एक्सेलरेशन बेटा? 23 मीटर पर सेकंड सर। तेरा कितना? 13 है। मेरा 12 है। अबे यार डूब मरो। हाँ तेरा? 14 बोल दे। मेरे से थोड़ी अनवी 16। Horizontal component is 30. Vertical component is एक नीचे फोर्स लग रही है और एक ऊपर फोर्स लग रही है, बराबर? तो नॉर्मल प्लस 40 इज इक्वल्स टू 20। डेटा थोड़ा सा गलत हो गया है, हवा में उड़ जाएगा। डेटा थोड़ा सा गलत हो गया, अरे डेटा थोड़ा सा गलत हो गया, उसको छोड़ो, ठीक है।
इसका मतलब आप क्या समझ गए? नॉर्मल नेगेटिव वाला मतलब एक्सपैंड हो रहा है। अरे इसका मतलब हवा में उठ जाएगा भाई साहब। ध्यान से देख, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? 20। ठीक है, नॉर्मल नेगेटिव वाला मतलब ये ब्लॉक, दिस फोर्स विल लिफ्ट, ऊपर उठा देगी। बात समझे? खैर अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल कितना 30 है आगे, 4 है पीछे, तो 26/2 13 आएगा यार। सर मैंने 4 की जगह पे 2 लिया, देखिए 13 किसका आया था? हिंदी का आया था। क्या कर रहे हो इधर? तो मैंने गलत लिखा है। ये करो। क्यों? अरे इस सेक्शन के बाद कुछ पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट, वो समझ में आएगा। वो जाना चाहते हो यार, आई डोंट माइंड, आज की भी रिकॉर्डिंग देख लेना। आई विल मार्क यू एब्सेंट। एब्सेंट कैसे बात कर लोगे? बैठो, मम्मा कुछ नहीं खाता है। मैं नीचे लिखूंगा ना कि ही इज नॉट अटेंडेड माय क्लास। अरे जाना, अरे मजाक कर रहा हूँ। नहीं रहने दो। अरे सुन, सब में एब्सेंट आ गया। लाइब्रेरी में हेडफोन है तो लाइब्रेरी में। अरे हो गया क्या? पांच बजे शक्ल दिखा के जाओ। ठीक है, शक्ल दिखाना है आज होगा। लीना मैम बैठी है, पूछता हूँ। हाँ। अरे हो गया क्या? अरे बोल ना। कर रहा हूँ सर भाई। 2 मिनट।
सुनो मेरी बात, फोर्सेस देखो एफबीडी बना रहा हूं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम नॉर्मल ऐसे, दिस इज mg cos 37, 10 cos 37, फिर कुछ याद है कहानी, 10 cos 37, 10 sin 37, तो ये हुआ 8 न्यूटन, ये हुआ 6 न्यूटन। इसको भी रिजॉल्व किया तो ऐसे लग रहा है 10 cos 53, नहीं 6 न्यूटन, और ऐसे लग रहा है 10 sin 53 8 न्यूटन। सो हमने लिखा नॉर्मल इज इक्वल्स टू 8 प्लस 16 न्यूटन, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नीचे लगा 6 ऊपर लगा 6, ये तो हो गया कैंसिल। सही बात है ना, नीचे लगा 6 ऊपर लगा 6 और कोई फोर्स लगनी नहीं, हो गया कैंसिल, एक्सीलरेशन आया 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। किसी का आंसर मैच हुआ है क्या? नॉर्मल मैच हुआ। नॉर्मल मैच हुआ है? हाँ। नॉर्मल मैच हुआ हाँ। तो एक्सीलरेशन क्यों मैच नहीं हुआ? अबे नेट फोर्स 0 है ना, तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा। अबे इतना क्या सोच रहे हो, तुमने ब्लॉक को दबा के रखा है, नेट फोर्स 0 हो गया, नहीं मूव कर रहा, जरूरी थोड़ी मूव करे, परेशान क्यों हो जाते हो? सही बात है, ये ट्राई करो, थोड़ा सा टिपिकल है, एक लेवल अप है। सुनो मेरी बात, ऐसे 3 ब्लॉक रखे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने आपसे 2 चीजें पूछी, पहला तो पूछा एक्सेलरेशन और दूसरा मैंने पूछा नॉर्मल बिटवीन 3 एंड 5, इन दोनों के बीच में। बात समझ आई? मैं बताऊं कि ट्राई करोगे? पहला टाइप का प्रॉब्लम है, देखो मैं बताता हूं, सुन देख। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना कांस्टेंट से होगा। सबसे पहले तो कैसे कांस्टेंट से होगा मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ इन तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग? लॉजिकली सोच, एकदम सेम होगा या अलग? सेम होगा। अगर एक्सेलरेशन अलग हो गया इसका मतलब तो ये कि आप यहां से पुश कर रहे हो, ये अलग भाग रहा है, वो अलग भाग रहा है, ये अलग भाग रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल? अगर ये तीनों चलेंगे तो साथ चलेंगे, यस और नो? बाय कंस्ट्रेंट, बाय। तो इस पूरे सिस्टम का अगर मैं एक्सेलरेशन मान लूं a, तो मैं बोल सकता हूं पूरे सिस्टम पे फोर्स इज 20, मास इज 10, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आई? यूजिंग कंस्ट्रेंट ये तीनों का एक्सेलरेशन कितना है? 2। बात समझ आई? मेक सेंस? अब आपको इंडिविजुअल फोर्स निकालनी है तो इंडिविजुअल एफबीडी बना लो। जैसे मैं इंडिविजुअल एफबीडी 5 किलो का बनाता हूं पहले, क्योंकि मुझसे इन दोनों के बीच पूछा, मैं इसका बना देता हूं। इधर उधर पूछा जाता तो दूसरे का बना देता, मैं इसका बना देता हूं 5। देख मेरी बात सुन, 5 kg, 5 kg का एक्सेलरेशन कितना है? 5 kg पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही है 3 की वजह से, यस और नो? जो आपसे पूछी गई है भाई, नॉर्मल ऑन 3 ड्यू टू 5 इज इक्वल टू नॉर्मल ऑन 5 ड्यू टू 3। एक्शन रिएक्शन क्लियर है? जितना नॉर्मल तो उस पे लगाएगा, उतना नॉर्मल उस पे लगाएगा। सही बात है ना? नॉर्मल क्या इसके अलावा और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रही है 5 किलो पे? 5 किलो पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है? अरे है कि नहीं है? F इक्वल टू है 5 into 2, 10 न्यूटन। आंसर कुछ बात समझ आई? 3:5। अरे बात समझ आई? अरे पक्का मैं तो कह रहा हूं यहां का नॉर्मल पूछ लेता, 2 और 3 के बीच में। देख 3 का एफबीडी बना दे, ध्यान से देख ना, 3 किलो का एफबीडी, 3 का भी एक्सेलरेशन कितना है? अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर, 3 पे एक तो फोर्स लगाई 5 ने, नॉर्मल ड्यू टू 5, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन, और एक फोर्स लगाई 2 ने, जिसकी वैल्यू अपने को पता, F इक्वल टू है
नॉर्मल -10 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना है 16 न्यूटन आंसर। कुछ बात समझ आई? सो इन क्वेश्चंस में कांस्टेंट और फोर्सेस को क्लब इन कर देते हैं। कंस्ट्रेंट से एक्सेलरेशन आ जाता है और उसके बाद इंडिविजुअल एफबीडी बनाते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। बात समझ आई? उदाहरण एक और करते हैं इसी टाइप का सिमिलर, थोड़ा सा different। डन। समझ में आया सर? F इक्वल टू एम समझ में आ रहा है? कारण देखना शुरू किया, शुरू करो खत्म करो। हाँ भी बेटा, कोई डाउट? सर उधर आपने 10 क्यों लिया? 20 हाँ वो 220 से लिखा है। और 2 10 का सर्कल उधर लिखा है। 5 5 into 10 है। 5 into 10 सर सर 5 उधर 5 के 5 तो जीरो है। 5 5 2 है और सर आंसर 10 आंसर पता है कितने लिखे। हाँ ठीक है। बाकी सब ठीक है? हाँ सुनो मेरी बात। एक सेकंड साथ बोल अगला ओरली एक्सेलरेशन बताओ सिस्टम का। दो पहले बताओ क्या सिस्टम एक साथ चलेगा? ऐसा तो नहीं कि ये अलग चल रहा है वो अलग चल रहा है वो अलग चल रहा है। पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना कितना? टोटल मास कितना है? 10 अरे मास कितना है? अरे आवाज नहीं आ रही। 10 एफ कितनी है? 20 एक्सेलरेशन कितना आया? 2 क्या तुझे अच्छा लग रहा है? अरे क्या तुझे मेरी बातें अच्छी लग रही हैं? क्या तुझे मैं अच्छा लग रहा हूं? पहले तो बात समझ में। मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन तो आ गई ठीक है, खैर मुझे बताओ इन दोनों रस्सियों में जो टेंशन होगा, जो खिंचाव होगा, वो सेम होगा कि अलग? आप बताओ, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जब तक रस्सियां अलग हैं आप उनमें टेंशन अलग मान के चलोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? T2 T1 वो सेम आ जाए वो एक अलग बात है, बट अगर दो डिफरेंट रोप्स हैं तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे? उसमें टेंशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड T1 एंड T2। T1 एंड T2 इंडिविजुअल एफबीडी बनाओ, आंसर आएगा। कोशिश करो। सबसे पहले 5 किलो का बनाओ, फिर 2 किलो का बनाओ, आंसर पाओ।
किसी का आया क्या? सर T1 10 है 5 किलो पे, हाँ सही, 5 किलो पे एफबीडी बनाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर 20, इधर T1, 20 minus T1 is equals to M into A, so T1 is 10 Newton. बहुत सर अच्छा। T2 -6 माइनस कैसे आ जाएगा यार? माइनस कैसे आएगा? किस पे एफबीडी बनाया तुमने? 2 पे कि 3 पे? 2 पे 2 पे बनाओ। 2 किलो पे एफबीडी बनाएंगे, आगे क्या लग रहा है? पीछे क्या लग रहा है? T1 की वैल्यू कितनी है? अच्छा हाँ 10 minus T2 is equals to 2 into 2. T2 की वैल्यू क्या आई? 6 न्यूटन। तुमने T1 नहीं लगाया होगा। सर मैं 20 T1 लगा की 8 डायरेक्शन मैंने आपको बोला था ये ऐसे लगते हैं कि ये स्ट्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ याद है कहानी? हाँ खिंचाव अंदर की तरफ डेवलप होता है। हाँ, मैंने ऐसे किया था। बात समझ आ रही है? कितने लोगों के आंसर आए इसमें? अब फर्स्ट ही आया, चलो हाथ खड़ा करो। फर्स्ट सबका आ गया, तो मतलब तुम्हें वीडियो बनाना आ रहा है। सेकंड समझ में आया? ये ट्राई करो। 3 हाँ। 3 से लगा सकते हैं। हाँ 3 से भी सेम आएगा। देख 3 पे कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ T2, हाँ। तो T2 इक्वल टू 3 इंटू 2 6। ओ अरे एक ही बात है यार, हाँ। अरे कैसे भी कर ले यार, क्यों परेशान है? क्या कर रहा है? ये क्या है ये सब? नहीं सर कुछ नहीं मैं क्या कर रहा पेन फेंक के मारूंगा तेरे को। हूँ ऐसा होता था ना मुझे फिजिक्स इजी लग रही है। 10th में तो टफ थी तेरे को। सर ये मेरा कैश वाला 9 10 में रटा लिया जाता है एक्चुअली, है ना? सर वो कैसे करना है अबे अबे यही चीज हॉरिजॉन्टल में रखी थी, तो अपन ने कैसे किया था? कांस्टेंट से सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया था, हाँ। और उसके बाद किसी एक पे एफडी बना के बीच का नॉर्मल निकाल लिया था। ऐसे ही बात है। अब मैं इसको हैंड पे ले गया, करेंगे भाई कांस्टेंट से पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। अरे दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे ना? हाँ अरे गिरेंगे नहीं गिरेंगे? मैं करूं? ट्राई करोगे? मैं करूं? ट्राई करोगे? हाँ कर देख एक्सेलरेशन तक की कहानी मैं करता हूं, नॉर्मल तुम ट्राई करो। देख मान लो ये दोनों एक साथ गिर रहे हैं, एक्सेलरेशन ए से, यस और नो? हाँ अरे सही बात है। तो मतलब ये 30 किलो का ब्लॉक है। अरे ध्यान से देख, मैं हाफ वे में ही कर दूंगा। अगर तेरा दिमाग चलता है ना तो मैं इसको ओवरली कर सकता हूं। मेरी बात सुन, 3 किलो का सिस्टम है कि नहीं है? हाँ बराबर। देख ये वाली फोर्स तो ऐसे लेके नहीं जाएगी, नीचे कौन सी फोर्स लेके जाएगी? 6 ये वाली, मतलब 30 sin 37 इसको नीचे लेके जाएगा। यस और 30 sin 37 mg sin 37 इसको नीचे लेके जाएगा। किसी को कोई डाउट हो बिंदास पूछना, शर्माना नहीं।
मैंने आपको क्या बोला, ये 3 किलो का सिस्टम है। हाँ देख इस पे वर्टिकल फोर्स कितनी लग रही है, mg cos 37 which will be balanced by normal। ओ, हाँ, इसको तो नॉर्मल बैलेंस करेगा। हॉरिजॉन्टल कितना लगेगा, 30 sin 37, मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा, 30 sin 37 by 3। सही बात है ना, मास से डिवाइड भी तो करोगे। अब ये तो फोर्स है, हाँ अरे तो फोर्स है mg sin 37, मास से डिवाइड किया, कितना आया 10 sin 37, so 10 into 3 by 5। बोलो कोई डाउट, कुछ बात समझ आई? अरे कंफ्यूज मत हो इंक्लाइंड प्लेन से। इंक्लाइंड प्लेन में सिर्फ रेजोल्यूशन का खेल है, बाकी कहानी सेम है। नॉर्मल निकालने की कोशिश करो, किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, नॉर्मल निकालो, देखो। हाँ बेटा दीदी, कोई डाउट? सर इसका 12 है ना। नॉर्मल कितना आ रहा है, निकालो निकालो। किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, परेशान मत हो। हाँ सर मेरा भी 12 है। 12 आता है, हाँ। वाह। मेरा सर हाँ किसका एफबीडी बनाया, 1 का कि 2 का? टू का बनाया है। 2 का बनाया। हाँ हाँ बेटा निखिल, नहीं आया, अरे बोल बिंदास, कितना आ रहा है? नहीं रॉन्ग आया, कोई बात नहीं, तू शर्मा मत, तू आंसर दो। आंसर आया नहीं, वही तो अरे रॉन्ग कैसे आ रहा है, फिर बोल रहे हो? एफबीडी में समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे। अच्छा सर नहीं आया। देख, किसका एफबीडी बनाऊं, पहले तो वो बताओ, मैं किसी एक का टू बनाऊंगा। का टू का बनाना। 2 का बनाओ। देख मेरी बात, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे। ये मैंने बना दिया 2 किलो का ब्लॉक। पहले तो मुझे फोर्सेस बताओ कौन कौन सी लग रही है। ये कौन सी फोर्स है? सर हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, पर बना दे रहा हूं। हाँ जरूरत नहीं है उसकी, हाँ बना दे रहा हूं। अरे ठीक है ना। हाँ और ये वाली कौन सी फोर्स लगेगी? mg 20 एंड नॉर्मल 20 cos 37 को बैलेंस कर देगा। और सही बात है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये दोनों गए तेल लेते। वर्टिकल में लगी 20 sin 37, that is 20 into 3 by 12 न्यूटन। यस और नो? हाँ यहां तक आया सही? हाँ। अच्छा, और 1 की वजह से नॉर्मल, अरे लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? अरे पक्का? अब देख, इसका एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का? 6। ध्यान से देख यार, इधर लिख लेना, मरे क्यों जा रहे हो। एक्सेलरेशन कितना है? सो मैंने लिखा 12 न्यूटन माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई? 0 वो 0 आनी भी थी। जब मैंने क्वेश्चन बनाया ना, तब मुझे पता था नॉर्मल 0 आना है। अगर दिमाग चलता है ना, खैर तुम्हारी लिए पहली चीज है,
जब मैंने क्वेश्चन बनाया तब मुझे पता नॉर्मल जीरो आना है। तो सोच के देख, मैं तेरे को फील कराता हूँ थोड़ा। ऐसा सोच, मैं निखिल को लेके आया, निखिल को लेके गया मैं छत पे, ध्यान सुनना मेरी बात। निखिल को लेके गया मैं छत पे, ऐसा सोच ये ब्लॉक है निखिल 1 kg, सही बात है। निखिल को लेके गया मैं छत पे 1 kg, ठीक। अब निखिल के पीठ पे मैंने 2 किलो का ब्लॉक रख दिया, क्या निखिल पे फोर्स लगाया 2 किलो ने? हाँ। और नॉर्मल लगाया कि नहीं लगाया? बट अगर मैं छत से इन दोनों को धक्का दे दूं तो हवा में क्या नॉर्मल लगाया? फील कर, फील। मान लो मैं निखिल के पीठ पे निखिल स्कूल बैग टांगे और छत से कूद जाए, तो स्कूल बैग ने निखिल की पीठ पे क्या फोर्स लगाया? 0। अरे दोनों का एक्सेलरेशन g है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ही 0 है, तो रिलेटिव फोर्स ही 0 है। मैंने सिर्फ तुम्हें फील कराने के लिए बताया कि आंसर भी 0 आता है, परेशान होने की बात नहीं। तो तू 1 पे एफबीडी बनाएगा ना तो भी 0 आएगा, पर लॉजिकली भी 0 आएगा। ये ऐसी ही बात है कि आप स्कूल बैग लेके छत से कूद जाओ, तो स्कूल बैग आपके पीठ पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। जिसे आप बोलते हो वेटलेसनेस, शायद कभी 9-10 में सुना हो, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं। उसका कोई वेट आपको फील, ये 2 किलो आपको फील हो गई, ये वैसी बात है। गॉट इट? रेडी है? तुम लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे? इसके आगे 12 आ गया था। मैंने कहा So, about 25 नहीं, ये हुआ नहीं, ये ऐसा कुछ किया ही नहीं हमने, हमारा पूरा गलत था। मैंने कहा एक मिनट, तू नीति तूने क्या किया? सर मैंने 25 सेंटीमीटर नहीं लिया, हाँ, मैंने सिर्फ एक ही एन लिया। सर मैंने 1 का एन लिया, मतलब ये 1 का फोर्स डाला और फिर 1 का एफबीडी। हाँ। एफबीडी में कोई भी फोर्स मिस मत करो, अन्वी बात समझ आई है? इधर क्वेश्चन देख लो पहले। ये 2 किलो की बॉल है, कितने किलो की बॉल है? 2 किलो की। अरे क्वेश्चन समझ लो फिर उतारते रहना। 2 किलो की बॉल है, ये रेस्ट पे है, क्यों? मैंने इसको 2 रस्सियों से बांध दिया। किस पे है ये? मूव नहीं कर रही। पहले मुझे बताओ, इन दोनों रस्सियों पे टेंशन सेम होगी या अलग? सेम। इन दोनों रस्सियों पे। सेम। अभी मैंने बोला 2 अलग रस्सियां हैं, तो आप टेंशन कैसे मान के चलोगे? मान लो इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है फाइंड T1 एंड T2। करो कोशिश।
0 है टेंशन थी क्यों आ रहा है? T1 तो 0 है पहले बताओ अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, मतलब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? सॉल्व कैसे कर रहे हो? कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है मतलब उसमें नेट फोर्स कितना है? जीरो मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? जीरो देख बहुत बढ़िया। मतलब नेट फोर्स 0 तो दिस इक्वल टू दिस सही है ना? हाँ नॉर्मल कहाँ आ गया? प्राण पखेरु देखो मेरी बात सुनो, मैं करूं? हो गया? नहीं तो समझा नहीं पर आंसर नहीं था हैं? ये कैसे होता है? सर सुनो मेरी बात, ये एंगल कितना है? 27 सही बात है। देख इस बॉब का वीडियो बनाता हूं, ऊपर कितनी फोर्स लगी? T1 cos 37 that is 4T1/5। अरे यस और नो? हाँ अरे T1 cos 37, अरे सही बात है। हाँ ऐसे कितनी फोर्स लगी? T1 sin 37 that is 3T1/5। ऐसे कितनी फोर्स लगी? T2 नीचे कितनी फोर्स लगी? 20 क्या इसके अलावा और कोई फोर्सेस लग रही है? हाँ अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0, मतलब वर्टिकल फोर्स 4T1/5 is equals to T1 is 25 न्यूटन and horizontal force 3T1/5 is equals to T2, so 3 into T1/5 15 न्यूटन। आंसर देखो, कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ नेट फोर्स बैलेंस समझने की कोशिश करो। तुमको एफबीडी बनाना है और दो डायरेक्शंस में फोर्सेस लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस एफ इक्वल टू एम पे हैं। तुम क्या हो गया इसके बाद? तो मैं समझा नहीं कर आगे ये कॉस्ट करने का क्या अच्छा मैंने डाली नहीं वैल्यूज कॉस्ट करने ठीक है अनवी, हाँ ठीक है वो अनवी भी कुछ ऐसे ही कर रही थी, देख तो रहा था मैं, है ना? गलत है मिटा दो उसको। मिटा दो। ये हो गया। हाँ अब देख और लेवल बढ़ाते हैं।
अब पता है मैथ्स यूज करके क्वेश्चन कितना भी टफ कर देगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पिछले कई सालों से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं अपने नोट्स, ऐसे ही एकदम यही अपनी सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाता हूँ। यहाँ पे इस शहर में सीक्वेंस फॉलो नहीं होती, जैसे मैंने पढ़ाई करी थी वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ। और ये क्वेश्चन जेई में आया था 2000 अभी कुछ साल पहले, एग्जैक्ट सेम तुम्हें मिलेगा पीवाईक्यू बुक में। डेटा एटा थोड़ा रहता, क्वेश्चन सिमिलर था। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। देखो पहले तो ये मैं तुम्हें बताता हूँ सिचुएशन क्या है। दो टेबल है और टेबल के कोनों पे एक बॉल रेस्ट पे रखी हुई है, मस्त। ये दोनों टेबल इस बॉल पे नॉर्मल देंगे, नॉर्मल देंगे नहीं देंगे? आपसे मुझे कैलकुलेट नॉर्मल बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द टेबल। इसकी वजह से नॉर्मल, इसकी वजह से नॉर्मल, ये सब मैं करता हूं। मेरी बात सुनो, मैं करता हूं, इसके बाद मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, वो आप ट्राई करना घर पे, ठीक है? ये मैं करता हूं। देख, आपको कैलकुलेट करनी है नॉर्मल। हाँ, ये सवाल बनाना सीख रहा है लड़का। मास ले लो बॉल का, कितना ले लो बोल दिखे? 10 किलो। तो सर अज्यूम, हाँ अज्यूम करना है क्या? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अरे कुछ था नहीं फिर। अरे सुनो मेरी बात, देखो नॉर्मल पहले बताओ, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस बॉल बिकॉज ऑफ दिस टेबल? क्या परपेंडिकुलर होगा? अरे होगा, हमने बात करी थी नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। अच्छा, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर। और आपने मैथ्स में 100% पढ़ा होगा कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कहां से पास होता है? सेंटर से। जहां गणित आती है वहां गोल हो जाते हैं। मुझे बताओ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर है, तो ये कहां से पास करेगी? ये कॉर्ड तो हो नहीं सकती, नहीं। ये पता है? हाँ। बस देख मेरी बात, ज्योमेट्री देखना थोड़ा ध्यान से, डायग्राम बड़ा बनाना, छोटा मत बनाना कंजूसों की तरह। ये लगी पहली नॉर्मल N1, सही है? ये लगी दूसरी नॉर्मल N2। अपने को ये दोनों निकालना है, ठीक है? मैं यहां से रेडियस हटा दे रहा हूं, यहां पे रेडियस लिख दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर। अब देख, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये आधा कितना है? रेडियस कितनी है? तो ये एंगल कितना होगा? 53। अरे दिख रहा है 53? हाँ। डेटा इसीलिए ऐसा लिया गया। अरे देख लो, लिख लेना बाद में, मरे जा रहा है। ये एंगल कितना हुआ? 53। इसमें कोई डाउट? ध्यान सुनते चलना, देखते चलना इधर। अगर ये 53 है तो ये कितना है? 37। ये 37 है तो ये कितना है? अरे कितना? कुछ बात समझे? सिमिलरली ये 53, ये 37, तो ये कितना? अब देखिए इस बॉल पे एफबीडी बनाई है,
तो n1 cos 53 इज इक्वल टू n2 cos 53। हाँ अरे गलत तो नहीं बोल रहा? अरे गलत तो नहीं बोल रहा? n1 cos 53 इक्वल टू, अरे सही बात है, हाँ एंड n1 sin 53 प्लस n2 sin 50, देख मैं लिख ही देता हूं, n1 cos 53 इज इक्वल्स टू पहली इक्वेशन, सही है? ठीक है। दूसरी इक्वेशन n1 sin 53 प्लस n2 sin 53 is equals to mg। सेकेंड इक्वेशन, यस और नो? हाँ अरे पक्का? सोच तेरे पास कितनी इक्वेशन है? दो अननोन कितने हैं? दो क्या अपन सॉल्व कर सकते हैं? पहली इक्वेशन से पता चल रहा है n1 इक्वल टू n2। अरे पहली इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? n1 इक्वल टू n2। तो यहाँ पे किसी भी एक जगह n1 रख देंगे, अपन के पास n1 की वैल्यू आएगी, वही n2 की वैल्यू होगी, आंसर। इस क्वेश्चन में टफ क्या था वो सोच, मैथ्स, ज्योमेट्री, बात समझ आई? हाँ और फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? f net इक्वल टू 0। ये टेबल ऐसे है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन, 45 डिग्री पे इंक्लाइन, और इन टेबल का जो गैप है उसमें लाके बॉल फंसा दी। अब ऊपर वाली टेबल नॉर्मल लगाएगी कुछ ऐसे, और नीचे वाली टेबल नॉर्मल लगाएगी कुछ, कैलकुलेट बोथ द नॉर्मल। देखो सवाल होगा ज्योमेट्री से, ये भी, ये तुम ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। हाँ
ये मिटा दूं? एक सेकंड। हो गया? ये भी मिटा दो। हाँ सर जी, रफ्तार पकड़ो। मैं सोच रहा हूँ 9-10 में घुस के ना सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊं। बड़ी दिक्कत हो जाती है 11-12 में, नहीं? नेक्स्ट टाइम डालो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सब जानते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट। रिएक्शन। लिख लो एक लाइन खुश रहो। Every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. ठीक है, जैसे मान लो ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, अपना एक मास में, तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है क्या? नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। अरे ऐसा हो, क्या ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? अरे है कि नहीं है? दे अरे है कि नहीं है? कंफ्यूज मत होना कभी। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, ये पता है mg इक्वल टू n आ जा रहा है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर ये है। अर्थ है, अर्थ पे ब्लॉक रखा है आपने, जो नीचे mg लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ बात समझ आई? जो नॉर्मल मैं अर्थ पे लगा रहा हूं वो ही नॉर्मल अर्थ उल्टा लगा रहा बात समझ आई? अगर मैं अपना वीडियो बनाऊंगा तो अर्थ भी मेरे पे नॉर्मल लगा रहा है ना, वो दोनों नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक चार्ज q, एक चार्ज q, इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। बात समझ आई? तो पहले तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि हमको पता चलना चाहिए एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या। तो सबसे पहली, अभी मैं समझवा दूंगा, परेशान मत हो। सबसे पहली चीज है एक्शन रिएक्शन पेयर जो फॉर्म होता है वो फोर्सेस सेम नेचर की होती है। मतलब ये देखो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
ये देखो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां पे क्या हो रहा है, एक कांटेक्ट फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और दूसरी चीज एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। एक ही बॉडी पे, कुछ बात समझ आई? ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। पहले लिखो, फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, forces act on two different bodies. Next लिखो, nature of the forces should be same. Nature of the forces should be same. Third लिखो, magnitude of the forces should be same. Magnitude of the forces should be same. Fourth लिखो, direction of the forces should be opposite. Direction of the forces should be opposite. For example, electrostatic force, gravitation force, etc. Electrostatic force, gravitational force, etc. ठीक है? थर्ड लॉ सिंपल सा लॉ है, ऐसा कोई खास चीज नहीं है उसमें। नेक्स्ट निकालिए पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। एक्चुअली इस चैप्टर में मेजॉरिटी क्वेश्चंस पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे बनते हैं। हाँ बोला, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम महाफालतू टॉपिक है, ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको इक्वेशन लिखनी है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, और कुछ नहीं करना। एफ नॉट नहीं, एफ नेट। ये एफ नॉट बोला ना, घुसा मारूंगा तेरे को। नहीं सर, क्या लिखा तेरी टी शर्ट पे? वन। सही बात है। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। पहली चीज हम मान के चलेंगे, यहां पे जितनी भी पुलीज है, पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड पुलिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई मास नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत। ठीक है, इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से ही समझाता हूं। मान लो ऐसा सिस्टम, 1 किलो और 2 किलो के ब्लॉक को रस्सी से बांध दिया हमने पुल्ली से। पहले तो क्या सिस्टम मूव करेगा? किस डायरेक्शन में? राइट या लेफ्ट? ये नीचे जाएगा और ये इधर जाएगा। ये तो आपको इसलिए पता है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है।
मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कभी दिमाग में कंफ्यूजन भी आए ना तो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी डायरेक्शन मान लो। अगर वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अरे वेक्टर क्वांटिटी है यार, तो कभी परेशान मत होना। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसमें जनरली पता है क्या क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है बताओ टेंशन कितनी है वायर में, या बताओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है। इस टाइप की बातें करी जाती हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो क्या ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? क्यों? कंस्ट्रेंट। ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो these two blocks are constrained to move together. Yes or no? अरे सही बात है। एफबीडी बना लो, दोनों ब्लॉक्स पे इक्वेशन लिख लो, एक इक्वेशन इस ब्लॉक पे, एक इक्वेशन इस ब्लॉक पे, आंसर। मैं लिख के दिखाता हूं, देख। पहले बता सेम रो पे तो टेंशन क्या सेम होगी? टी। टी। अब देखना पहले इस पे इक्वेशन लिखी, इस पे इक्वेशन लिखी एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। अरे एक ही फोर्स है ना, तो एफ नेट इक्वल टू, इस पे कितनी फोर्सेस है? दो, ऊपर टेंशन और नीचे एफ जी। अरे है कि नहीं है? सो एम जी कितना है? 20। एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू, दो इक्वेशन दो सॉल्व कर लेंगे, कर देता हूं मैं। एक्सेलरेशन की जगह टी रख दिया तो 20 इज इक्वल्स टू 3t, t इज इक्वल्स टू 20 बाय, उठा के ऊपर रख दिया तो एक्सेलरेशन आया 20 बाय 3 मीटर पर सेकंड। आंसर। ठीक है। पुली ब्लॉक सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने ब्लॉक्स हैं उन पे एक एक इक्वेशन लिख दो, आप आंसर पे ही गिरोगे सीधे, और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है। कभी कभी बच्चों को डाउट आता है सर आपने mg माइनस टी क्यों लिखा, t माइनस mg क्यों नहीं लिखा? तो भैया जहां ब्लॉक मूव कर रहा है, जो डायरेक्शन आपने मानी है, क्या वहां पे फोर्स बड़ी है? इसका मतलब mg बड़ा है, t छोटा है। अगर आप उल्टी डायरेक्शन मानोगे ना तो आप t माइनस mg लिखोगे और ऑटोमेटिकली आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। कुछ बात समझ आई? ठीक है। उदाहरण दो तीन इक्वेशन लिखते हैं। गाड़ी ले गया तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी लोग मेरी से जा रहे हो क्यों? गलत मत करना, इक्वेशंस लिखने की कोशिश करो।
इसको मिटा सकता हूं? हाँ हाँ बोलना। सर टी 5 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड में। टी 5 है अनवी सर 50 का ही है ना एक्सीलरेशन। टेंशन कितनी आ रही है? और किसी का है? बोलो निखिल। नहीं देखो आ जाओ, मैं लिखता हूं। देख सबसे पहले तो ये ए से ऊपर जा रहा है तो वो ए से, बात समझ में आई? देख इस ब्लॉक पे इक्वेशन लिखता हूं। इस ब्लॉक पे देख, इस ब्लॉक पे टेंशन -20 इज इक्वल्स टू 2a। यस और नो? टेंशन ऊपर है 20 नीचे। अरे सही है। T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। नीचे वाले ब्लॉक पे एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू दूसरी इक्वेशन। एक्सीलरेशन पहले तो इक्वेशन समझ में आई है सबको? अरे कोई डाउट है? सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें सॉल्व करने के लिए? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो टी कट जाएगा, 100 माइनस 20 आएगा। देख 80 इज इक्वल्स टू 12a, सो एक्सेलरेशन तो आया 80 बाय 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उठा के रख देंगे, टेंशन भी आ जाएगा। मैच हुआ है? हाँ और किसी का मैच हुआ है? क्या गलती करी है नीति? सर मैंने 20 और 100 लिया ही नहीं बहुत सुंदर, एमजी गायब कर दिया। वो वाला तो
अनवी 8 आया ना एक्सेलरेशन। नहीं टेंशन अनवी आंसर सर टेंशन 50 ना आया। कोई बात नहीं, कौन निकालता है बेटा? देख मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूँ। नहीं नहीं एक सेकंड 8 आया। Fifteen Newton is correct, Anvi. क्या मिस्टेक कर रहे हो मैडम? आया ना फर्स्ट। अच्छा निखिल, सो मैंने गलत लिखा इक्वेशन खलबली है खलबली, समझ में आई है? हाँ हाँ किसी को नहीं समझ में आई है पूछो, शर्माओ नहीं बिल्कुल। टेंशन माइनस 10 इक्वल टू ma। ठीक है ना? बीच वाले लोग सर हो गया मेरा भाग गए हैं। 22 और सर टेंशन 19/3 है। इतनी सारी इसकी निकली की कितनी आ रही? वैल्यू देखने दे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अच्छा हाँ अनवी करो करो। सर रुको नहीं। हम्म? सर टेंशन 90 है। मुझे क्या पता है यार? मेरा 10/3 है। सॉरी Acceleration एक्सेलरेशन 10/3 10/3 हाँ और टेंशन 100 है। एक्सेलरेशन 20/3 आ रहा है मेरा तो। सर t equals to 10 है कैसे? हाँ 50 माइनस 100 इक्वल टू 10 होगा। सर 200 तो किया। t minus 100 equals to 10। 20/3 माइनस 100 इक्वल टू 10 होगा। पहले तो किसी का आंसर मैच हुआ है क्या? सर टी मैच हुआ। ए टी माइनस 100 होगा ना। मेरा एक्सेलरेशन मैच है किसी का मैच हुआ है क्या? टी मैच। सर t minus 100 भी नहीं होगा। अबे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन के अलावा और कौन सी फोर्स है? अरे इसके mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। अरे इस ब्लॉक पे mg को कौन बैलेंस कर रहा है? और हॉरिजॉन्टल में टेंशन के अलावा और कोई फोर्स ही नहीं है। हाँ T इक्वल टू m मैच हुआ है? हाँ अनवी टेंशन मैच। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ।
थोड़ी सी रफ्तार पकड़ो प्लीज। किसी को समझ में आ रहा है कैसे कहूंगा? सर वो 2 kg पे पहले जो नीचे वाला mg रहेगा वो 20 रहेगा, फिर जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो 20 साइन। बहुत बढ़िया। हाँ वैसे ही देख मेरी बात सुन, FBD इधर एक्सेलरेशन से इधर एक्सेलरेशन, सही बात है। सबसे पहले फोर्स मार्क कर, इन पे टेंशन लग रही है, अरे लग रही नहीं? नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? mg है, mg sin 37, तो 20 into 3/5 how much? 12 न्यूटन। इधर mg या mg sin 53 mg sin 100 into होता है कितना है? 80 न्यूटन। सो पहली इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी t minus 12 is equals to 2a। सही है। और दूसरी हम क्या लिखेंगे? 80 minus t is equals to 10a। दोनों को फिर से ऐड किया, 80 minus 12 68 is equals to 12a। एक्सेलरेशन आया 68/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी तुम लोग समझदार हो। अरे यार हाँ ना बोल, हाँ सही बात है ना? कर दो।